बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम जो है क्लास फर्स्ट का चैप्टर 12 मनी है आपका, है ना बच्चों। आपके स्क्रीन के सामने ये मनी चैप्टर है, तो आज हम इसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉइन्स करंटली इन यूज़ इन इंडिया। ये हमें कुछ ऐसे कॉइन्स दिए गए हैं बच्चों जो कि हमारे इंडिया में यूज होते हैं। ये क्या है? ये कॉइन्स हैं, ठीक है। आप लोग अक्सर कॉइन्स को तो पहचान ही रहे हो, है ना बच्चों। तो देखिए 1 का सिक्का है। किसका कॉइन है? 1 का। और ये जो है 2 का कॉइन है। ओके, तो ये कुछ सिक्के हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना है, और आई थिंक सब ने ही देखे होंगे, है ना। ये जो है आपका 5 का दिखाई दे रहा है ना बच्चों। दिस 5 का, और ये 10 का कॉइन है। ओके, ये सब हमारे इंडिया में ये सब करेंसी जो है यूज़ होती है। हमें इनका यूज कब लगता है बच्चों? जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं ना, अगर हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है। आप लोग चॉकलेट वगैरह भी अगर खाते हो तो वो आपको कॉइन्स के से ही मिलते हैं, ठीक है। देखिए ये लड़की यहाँ क्या ख़रीद रही है? बनाना ख़रीद रही है ना, तो इसके लिए वो उसको कुछ कॉइन्स दे रही है, ठीक है, कुछ करेंसी दे रही है। दिख रहा है ना, ये देखो। मतलब जब हम कोई चीज़ लेते हैं किसी से तो उसके बदले हमें ये कॉइन्स या जो इंडिया में यूज होने वाले करेंसी मिलते हैं। तो वो तो कॉइन्स थे। और ये देखिए यहाँ जो हमें दिया गया, जो हमारे इंडिया में जो कुछ नोट्स चलते हैं, नोट NOTS, नोट्स करंटली इन यूज़ इन आवर करेंसी। तो ये जो कुछ नोट्स हैं जो इस समय हमारी देश में यूज हो रहे हैं, ये करेंसी। तो ये दिख रहा है आपको बच्चों, ये देखिए ये 5 का नोट है, आपको दिखाई दे रहा है ना। ये 5 रुपये, देखिए इधर लिखे हुए हैं ना 5 रुपये का नोट। तो ये आपका कितने का नोट है? 5 रुपीज़ नोट है। ये 10 रुपीज़ का, ओके। ये 20। ये सब आपने देखा होगा बच्चों। अगर नहीं देखा है तो अपनी मम्मी या पापा से आप बोलिए कि वो आपको ये सारे नोट्स दिखाएं। देखिए 20, 20, 10, 10। फिर ये देखिए ये 50, 50, ये 50, 50, ये 50 रुपीज़ का नोट है, ओके। और ये जो है आपका 100 रुपीज़ का नोट है। 100 कितना होता है? 100। तो ऐसे जो जितने का नोट होता है ना, तो ये सब उसके ऊपर लिखा होता है। ये कुछ हमारे इंडिया में जो हैं, जो करेंसी यूज होती है, उनकी पिक्चर्स आपको दी गई हैं। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट की क्या दिया गया है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, देखिए क्या दिया गया है। मेक MAKE, मेक द गिवन GIVEN, गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। हमें बनाना है जो कि कुछ गिवन अमाउंट है। अमाउंट हमें क्या दिया गया? एक 1 और एक 2 रुपीज़ का कॉइन्स दिया गया, ओके बच्चों। ये 1 रुपीज़ का कॉइन दिया गया है और ये 2 रुपीज़ का कॉइन दिया गया। तो ये जो कुछ गिवन अमाउंट दिए गए हैं, हमें इन्हीं का यूज करके, इन्हीं के कॉम्बिनेशन का यूज करके यहाँ पर हमें बनाना है, ठीक है। तो मेक द गिवन अमाउंट, ये जो कुछ अमाउंट दिए गए हैं, तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कॉइन्स को यूज करके हमें यहाँ पर बनाना है। तो अमाउंट ये दिया गया है, ठीक है बच्चों। इस अमाउंट को हमें इन कॉइन्स के कॉम्बिनेशन से बनाना है। तो देखिए यहाँ बच्चों क्या दिया गया है? 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ के लिए तो हम 2 का कॉइन नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक 1 का है, एक 2 का है। तो अगर हम दोनों का यूज करेंगे तो वो मोर हो जाएगा। तो 1 रुपीज़ के लिए हम इसी 1 रुपीज़ की कॉइन का यूज करेंगे। इसके लिए आप क्या करोगे बच्चों? सिक्का ले लोगे, ओके। 1 रुपीज़ का कॉइन्स अपनी मम्मी से मांगोगे और इसके ऊपर रखोगे आप, या अपनी नोटबुक पे अगर आप बनाओगे तो नोटबुक पे रखोगे यहाँ पे, और उसको गोल गोल सा ऐसे बना लोगे, उसी को रख करके। और उसके बाद उसके अंदर जो पिक्चर है वो आप खुद लिखोगे। जैसे 1 बनाया है, कुछ इस तरीके से जो उसके अंदर थोड़ी छोटी छोटी सी जो पिक्चर दी गई है बच्चों, वो आप बनाओगे। और देखिए नीचे क्या लिखा है इस पर? ₹2000। मतलब कि ये जो रुपीज़ है ना, ये कब छपा था? ये 2000 में, ठीक है। तो यहाँ तो ये आप बनाओगे, ओके। सेकंड है आपका 2 रुपीज़। अब 2 रुपीज़ के लिए आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या यूज़ कर सकते हो? एक 1 के 2 सिक्के आप यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 2 रुपीज़ का सिक्का आप यहाँ पे छाप सकते हो, ठीक है। 2 रुपीज़ का सिक्का आप कॉइन्स मम्मा से मांगोगे और यहाँ पर इस तरीके से उसको रख के उसको ट्रेस करोगे और उसके ऊपर फिर 2 लिखोगे और देखोगे इसमें ऊपर लिखा क्या है, ओके। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ और ऐसे एम्बलम बना हुआ। तो वो तो आप बना नहीं पाओगे बच्चों शायद से। अगर आप बना सकते हो तो वो बनाइएगा और देखिएगा उसके ऊपर क्या लिखा है। देखिए जैसे रुपीज़ लिखा है, ठीक है, इंडिया। तो ये सब चीज़ें आप उसके ऊपर जो है वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2 रुपीज़ लिखा था, यहाँ इंडिया लिखा है, तो ये सब चीज़ें आप इस पर
लिखेंगे। ओके बच्चों, फिर यहाँ फिर से आपको 2 रुपीज़ दिया हुआ। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 1 के 2 कॉइन्स बना सकते हो। ठीक है, 1 1 के 2 कॉइन मिलके क्या हो जाएंगे, 1 1 के 2 कॉइन्स अगर आप ऐड करोगे तो 2 रुपीज़ हो जाएंगे। ओके, अगर आप जाओगे शॉपिंग में और आपको अगर चॉकलेट लेनी है, आपने 2 चॉकलेट्स ले लिए, 2 टॉफ़ीज़ लिया, उसकी कॉस्ट 1 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2 का कॉइन्स नहीं है तो आप 1 1 के 2 कॉइन्स उसको दोगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 1 के 2 कॉइन्स बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद उस सिक्के पर देखना जो जो लिखा है वो आप इस कॉइन के ऊपर लिखोगे। ओके, फिर यहाँ लिखा है 3 रुपीज़, इसके लिए आप क्या करोगे, एक आप 1 रुपीज़ का कॉइन बनाओगे और एक क्या करोगे, 2 रुपीज़ का कॉइन बनाओगे। ठीक है बच्चों, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 रुपीज़ हो गया। तो अगर आपको कोई चीज़ 3 रुपीज़ का लेना है तो इसके लिए आपको, क्योंकि 3 रुपीज़ का कॉइन्स नहीं आता है, उसके लिए आपको 2 रुपीज़ का कॉइन्स और 1 रुपीज़ का भी कॉइन दे सकते हो, या तो आप 1 1 के 3 कॉइन्स दे सकते हो। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका 3 रुपीज़। फिर है, अब यहाँ आप एक जगह आप 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 1 1 के 3 कॉइन्स दे सकते हो उसको। ओके, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार से बनाइए। फिर यहाँ देखिए 3 सिक्के दिए गए, एक आपको क्या दिया, 1 रुपीज़ कॉइन्स है, 2 रुपीज़ कॉइन्स है और 5 रुपीज़ कॉइन्स है। यहाँ पर भी आपको वही करना है, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। तो मतलब जो ये हमें गिवन अमाउंट दिया गया है, हमें इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन से यूज़ करना है। तो 4 रुपीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 4 रुपीज़ के लिए देखो, एक 2 रुपीज़ का कॉइन दे सकते हो और 2 1 1 का कॉइन्स दे सकते हो। ओके, एक क्या कर सकते हो आप, 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स दे सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप दे सकते हो 4 रुपीज़ के लिए, एक 2 का कॉइन्स और एक 1 1 का, और एक या तो आप 2 के 2 कॉइन्स दे दीजिए, तो वो 4 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर बच्चों, अभी एक और दिया गया है, अभी क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ 1 1 के ही 4 कॉइन्स दे सकते हो। क्या कर सकते हो, 1 1 रुपीज़ के 4 कॉइन्स भी उसे दे सकते हो। एक कॉम्बिनेशन आपका ये भी बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से दिया गया 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ के लिए आप एक तो डायरेक्ट या तो 5 रुपीज़ का कॉइन्स बना दो बच्चों। ठीक है, एक आप 5 रुपीज़ का कॉइन बना सकते हो। 5 का सिक्का लोगे और उसी को रख के आप उसको ट्रेस करोगे और उसको देखोगे उस पर क्या क्या लिखा है और उसको बनाओगे। एक आप क्या कर सकते हो, 2 के 2 कॉइन्स दे सकते हो और 1 का 1 कॉइन दे सकते हो। फिर और क्या कर सकते हो आप, 2 रुपीज़ का 1 कॉइन दे सकते हो और 1 1 के 3 कॉइन्स दे सकते हो। एक ये कॉम्बिनेशन भी आपका हो सकता है, 2 1 + 3 1 + 4 और 1 + 5। ठीक है, इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन 5 रुपीज़ के बन गए। एक 5 का सिक्का आप अगर आप कॉइन्स दे सकते हो, एक 2 के 2 सिक्के 2 कॉइन्स और 1 कॉइन दे सकते हो, और एक आप 2 का कॉइन्स एंड 3 1 1 के कॉइन्स दे सकते हैं। क्लियर बच्चों, इतना। एक कॉम्बिनेशन और पूछा है, एक आप क्या कर सकते हो, 1 1 के 5 कॉइन्स भी दे सकते हो, है ना। 1 1 के 5 कॉइन्स भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपके। फिर देखिए इसी प्रकार से आपका है 6 रुपीज़ है। ओके, 6 रुपीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 रुपीज़ के लिए आप जो है बच्चों एक 5 का कॉइन्स दे सकते हो और एक 1 का कॉइन्स दे सकते हो। ठीक है, अभी देखिए और कॉम्बिनेशन है, आप क्या कर सकते हो, 2 के 3 कॉइन्स दे सकते हो, 2 + 2 + 2 2 + 2 4 और 4 + 2 6। इस प्रकार से 2 के आप 3 कॉइन्स दे सकते हो। अभी देखिए और कॉम्बिनेशन पूछा है, और क्या कर सकते हो, 2 के 2 कॉइन्स दे सकते हो और 1 1 के 1 कॉइन्स दे सकते हो। यस, एक कॉम्बिनेशन आपका ये भी हो जाएगा। और क्या बन सकता है बच्चों, अभी देखिए और दिया है, और क्या कर सकते हो आप 5 का एक कर सकते हो और +5 और +1, ये तो हो गया था हमारा, है ना बच्चों। तो एक आप और क्या कर सकते हो, 2 क्या 1 कॉइन्स दे सकते हो और 1 1 के 4 कॉइन्स, 1 1 के 4 कॉइन्स दे सकते हो। इसके अलावा लास्ट में आप क्या कर सकते हो, 1 1 के 6 कॉइन दे सकते हो, 1 1 के 6 कॉइन। ओके,
तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये भी बन सकते हैं। इतने ऑप्शन हो सकते हैं आपको अगर 6 रुपीज़ पे करने हो किसी को। देखिए ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़रीद रहा है और उसके लिए वो कॉइन्स पे कर रहा है। ओके, फिर आपका डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। आपको डिस्कस करना है, विथ में साथ में, योर फ्रेंड मतलब आपके दोस्तों से, एंड गेस द प्राइस और उसका प्राइस जो है आपको बताना है। ओके बच्चों, तो देखिए क्या दिया गया, जैसे कि यहाँ पर ये जो बैट का प्राइस दिया गया है ये 120 रुपीज़ दी गई है। ठीक है, ये बुक की प्राइस क्या हो सकती है, तो ये आपको अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ जो है डिस्कस करना है। तो चलिए मैं थोड़े से अमाउंट बता सकती हूँ। जैसे आपकी एक पैंट जो है मिनिमम, कम से कम मिनिमम अगर आप लेने जाएंगे तो 200 से 300 के बीच में इसका कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर आती है आपकी ये बुक्स। कोई भी बुक आप लेने जाएंगे ना, इतनी मोटी बुक भी दिखाई दे रही है। अब ये बुक किस चीज़ की, बुक्स भी अलग अलग रेट के आते हैं। चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ नहीं तो 50 रुपीज़ की बुक्स या 100 रुपीज़ आप अपनी बुक्स लेने जाओगे ना तो इतने के अमाउंट में आ जाती है अगर एक मोटी बुक्स अगर हम लेते हैं। देखिए ये एक ब्रश है, ये या एक प्रकार से ब्रूम लग रहा है, तो एक ब्रूम भी जो है आपकी ना 30 रुपीज़ में आती है। ये आपके कलर्स हैं, है ना बच्चों। तो कलर्स कितने में आते हैं, आपने कभी ख़रीदा है, कलर आपके 20 रुपीज़ में आ जाते हैं। कभी कभी कोई छोटा कलर्स होता है ना तो वो 10 रुपीज़ में भी आ जाता है बच्चों, है ना। इस तरीके से काइट आपकी कितने की आएगी, मिनिमम 5 रुपीज़ में तो एक काइट आती है। वॉच आपकी कितने की आएगी बच्चों, वॉच तो मिनिमम आप कोई भी वॉच लेने जाओगे ना 150 to 200, है ना। नॉर्मल सी जो भी वॉच होगी ना बच्चों के लिए जो आती है, और तो बहुत महंगी महंगी भी आती हैं। तो बस बच्चों इतना ही दिया था, और ये इसके प्राइस आप भी अपने अलग अलग अपने फ्रेंडों के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने मदर फादर के साथ भी डिस्कस करके आप इसको लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है मनी का। अगर कोई भी डाउट होती है ना बच्चों तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, जिससे कि मैं कोई भी अगर वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय बच्चों।